तीनों चीजें एक ही डब्बे में समझी जाती थी कि शादी होगी तो सेक्सुअल रिलेशंस भी होंगे और रिप्रोडक्शन भी होगी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका में आती है, ये 1960s की बात है, तो इन तीनों को सेपरेट कर दिया गया कि आपके सेक्सुअल रिलेशंस हो सकते हैं विदाउट रिप्रोडक्शन एंड विदाउट मैरिज, एंड लाइकवाइज आपकी जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो विदाउट सेक्सुअल रिलेशंस भी हो सकता है थ्रू आईवीएफ एंड सो ऑन। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स निकला है। और मैरिज जो है वो सिंपली एक लाइफस्टाइल चॉइस बन गया कि अगर आप बहुत ही किसी को शौक हो रहा है अपनी जिंदगी में किसी के साथ बांध के रखने का अपने आप को, तो वो शादी कर ले, अदरवाइज इट वाज नॉट समथिंग दैट पीपल वुड अप्रिशिएट। तो 1960 से लेके अब तक जो है वो ये तीन जो चीजें हैं जो कि क्लासिकली एक हुआ करती थी, उनको सेपरेट कर दिया गया। अच्छा, इसका नतीजा ये निकला कि आपका जो फैमिली सिस्टम है उसको रीडिफाइन किया गया। अब फैमिली का मतलब माँ बाप नहीं है बल्कि सिंगल पेरेंट फैमिली भी है, और उसके अलावा दो पेरेंट्स में से दोनों ही मेल्स हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि अब एक सेक्सुअल फ्रीडम है। एंड द कोट दे यूज वाज लव इज लव। प्यार प्यार होता है, चाहे मर्द का मर्द से हो या औरत का औरत से हो या जिस तरह भी हो, तो फैमिली डायनामिक्स चेंज करके। और इसी के साथ मैरिज जो है वो एक ऑब्सोलीट सा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप देखोगे कि बाहर के मुल्कों में मैरिज अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे बहुत लोग मरते हो। वो कहते हैं जब हमें फ्री में एक चीज मिल रही है तो मुझे बांधने की क्या जरूरत है। और इसमें ज्यादा जो फेवरेबल नताइज है वो मर्दों के लिए ज्यादा है, क्योंकि क्लासिकली ट्रेडिशनली ये था कि मर्दों को नाम नफका उठाना पड़ता था, खर्चा पानी उठाना पड़ता था। तो जब वो जिम्मेदारी नहीं है तो वो मल्टीपल पार्टनर्स और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से दूसरी चीज जो इस सेक्सुअल रेवोल्यूशन के नतीजे में आई वो ये है कि तीन और कॉन्सेप्ट्स जो कि ट्रेडिशनली एक थे उनको सेपरेट किया गया। यानी कि पैदाइशी तौर पे बायोलॉजिकल सेक्स, आपका बच्चा जो है वो मर्द पैदा हुआ है या औरत पैदा हुआ है। और दूसरी चीज उन्होंने डाल दी उसका जेंडर एक्सप्रेशन, कि वो ठीक है तो मर्द लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। और फिर तीसरी चीज ये है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उसका रुझान किस तरफ है, उसकी रग़बत किस तरफ है। तो क्लासिकली ये था कि एक मर्द होगा, मेल है, इट वॉज नोन कि उसका जेंडर एक्सप्रेशन भी मेल ही होगा, ये एक आम सी बात है। और फिर उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी वो हेटेरोसेक्सुअल होगा, ये एक स्टैंडर्ड सी बात थी। लेकिन अब इन तीन चीजों को भी स्प्लिट किया गया कि आप हो सकता है कि मर्द हो, आपका जेंडर एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। अब तो वो तकरीबन 99 या 1000 या इन्फिनिट नंबर ऑफ जेंडर्स कह रहे हैं। तो आप मर्द हो, आइडेंटिफाई करते हो, जेंडर एक्सप्रेशन आपका बिल्ली का है, और आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो पैनसेक्सुअल है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस कुड मीन एनीथिंग। और ऊपर से आप ये भी थोड़ा सा तड़का लगा दें कि मैं जेंडर फ्लूइड हूं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह को मर्द होता हूं, शाम को औरत होता हूं, दिन के 2 बजे बिल्ली और शाम को 4 बजे कुत्ता होता हूं। यानी आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहें। तो ये एक पागलपन जो है ये हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री थिंग्स। तो अब इन तीन चीजों को क्लासिकली ये एक ही था, यानी फॉर एग्जांपल मेल मेल, हेटेरोसेक्सुअल फीमेल फीमेल, हेटेरोसेक्सुअल, राइट। तो ये एक सिंपल सी चीज थी। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो आइडेंटिटी क्राइसिस पड़ गया वो ये है कि अब एक मर्द है, फुली फंक्शनिंग बायोलॉजिकल मेल है, वो ये कहता है कि मैं अब चूंकि अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं वहां पे मुझे एक्सेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है, मुझे उसमें दाखिला चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो मैं आप पे केस करूंगा, क्योंकि आप कौन होते हैं मेरी सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी को चैलेंज करने वाले। इफ आई फील लाइक अ वुमन, हु आर यू टू क्वेश्चन माई फीलिंग्स? यू कैन नॉट क्वेश्चन माई फीलिंग्स। अगर मैं लेडीज यानी गर्ल्स के डॉर्म्स में रहना चाहता हूं तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं ये एक वर्जीनिया के एक जज थे, उन्होंने देखा कि एक टीनेजर जो कि अपने आप को कोट अनकोट ट्रांसजेंडर कह रहा था, और था वो मेल, लेकिन वो अपने आप को फीमेल जाहिर करते हुए गर्ल्स के बाथरूम में चला गया, वहां जाके एक बच्ची का रेप कर देता है, और फिर जाके समझ आती है बाद में तो उनके स्कूल्स के हालात जो है वो वहां चल रहे हैं, क्योंकि बाथरूम्स के अंदर भी अब आप उनको रोक नहीं सकते। आपके सामने जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर है, जिसने अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई किया। MMA जो मिक्स मार्शल आर्ट्स है उसके कंपटीशन में खवातीन के खिलाफ उसने फाइटिंग की, अपनी अपोनेंट का सर तोड़ दिया इसने, यानी सर तोड़ने से मुराद है उसका स्कल क्रैक कर दिया, इतना मारा उसको, उसका स्कल क्रैक हो गया, एंड ही वन द फाइट ऑल्दो ही वाज आइडेंटिफाइंग एज अ फीमेल।
यानी वैसे हम बात करते हैं कि मर्दों को औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस बिल होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, लेकिन टीवी के ऊपर अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लें और मर्द अपने आप को वुमन आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती। यानी लिटरली व्हेन यू, और ये एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे, इसका नाम अलाना मैकलॉगलिन है, इसने फाइट की, एक और है फैलन फॉक्स के नाम से, वो कई टूर्नामेंट जीत चुका है वो मर्द है, आइडेंटिफाई फीमेल करता है, फीमेल का बेड़ा गर्क करके टूर्नामेंट जीत के आ जाता है। तो ये और इस तरह की दर्जनों स्पोर्ट्स ऐसी हैं जहां पे मर्द बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं। तो अब आपको नजर आ रही है, मैं आपको सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बता रहा हूं जहां पे प्रॉब्लम का आगाज होता है कि जब मर्द अपने आप को फीमेल आइडेंटिफाई करें और कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको चेक करने का, बस वो कह रहे हैं तो उनकी बात मानी जाए। और आप देखें ये बड़ी अजीब बात है कि इंसानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की फीलिंग्स की बेस पर उसकी आइडेंटिटी बनाई गई हो, उसकी फीलिंग्स की बेस पर उसकी शनाख्त की गई हो। अगर ये बात है तो मैं आज ही आइडेंटिफाई कर देता हूं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आप मेरी बात सारे माने और मुझे सीधा वजीर आजम हाउस लेके जाए। इसके बाद मीडिया टीम आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, इसके बाद यहां से सीधा, तो बात ये, किसी की फीलिंग्स जो है ना वो कानून को नहीं बदल सकती, किसी की फीलिंग्स जो है उसकी शनाख्त को नहीं बदल सकती। रियलिटी होते हैं एंड फैक्ट्स डू नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। फैक्ट्स ये कि आप बायोलॉजिकल मेल हैं, फैक्ट्स ये कि आप एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा हुए हैं, फैक्ट्स ये कि आपका एक जेनेटेलिया है, आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी बायोकेमिस्ट्री है। उन सारी चीजों को एक तरफ रख के आप अपनी फीलिंग्स की बेस पे जो कहते हैं अपने आप को, बिल्ली कुत्ता जानवर जो मर्जी कहते फिर यहाँ, और हम आपकी बात मान लें। लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को एलियन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को लिटरली बिल्ली और कोई और जानवर आइडेंटिफाई करा के सर्जरियां करवा रहे हैं। ये वो वेस्ट की हालत है जो इस वक्त हो चुकी है।